नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में रोपाई से लेकर कटाई तक कितनी बार, कितनी मात्रा में और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात धान की जो फसल होती है उसके अंदर रोपाई से लेकर कटाई तक हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम धान की फसल से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, अधिक से अधिक पैदावार ले सकें और बम्पर पैदावार के साथ साथ किसान भाइयों हम धान की फसल से बढ़िया मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। तो इसके बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेने के लिए हमें धान की फसल में कौन सी खाद किस समय पर डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, सिंचाई किस प्रकार से करनी है, यानी धान की खेती की जो व्यवस्था है और धान की फसल की जो देखभाल है वो अच्छे से करनी होती है। यदि हम धान की फसल की रोपाई करने के बाद में धान की देखभाल अच्छे से कर लेते हैं, सही समय से खाद और फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो हम धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो किसान भाई इस साल धान की खेती कर रहे हैं या धान की फसल को लगा रहे हैं या धान की फसल को लगाना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं धान की फसल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, खादों को डालने का एक ऐसा विश्लेषण बताऊंगा। यदि आप इस विधि से या इस तरीके से खादों को डालते हैं तो आप वाकई में ही धान की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं धान की फसल में रोपाई से पहले कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो धान की रोपाई करने से पहले किसान भाइयों आपको जो धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है, आप एसएसपी ले सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप इसके स्थान पर दूसरा डीएपी ले सकते हैं। यदि आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप एनपीके 10-26-26 भी ले सकते हैं किसान भाइयों। इन चारों खादों में से आप किसी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और इन खादों का प्रयोग करने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, जब आप अपने धान की रोपाई करें, रोपाई करने से तुरंत पहले, यानी जो आप अपने धान को गहन लगाते हैं या रूटर लगाते हैं उसके अंदर, उसके तुरंत बाद और रोपाई से तुरंत पहले इस बीच में आपको ये खाद बखेरनी है किसान भाइयों। अच्छे से बखेरनी है ताकि अच्छे से बिखर जाए, फैल जाए। तो ये किसान भाइयों आपकी हो गई बेसल डोज, यानी आपकी यदि जमीन कमजोर है या आप इस खाद को लगाना चाहते हैं तो बेसल डोज के रूप में आप इसे डाल सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपकी जमीन के अंदर या खेत के अंदर कीटों का प्रकोप है, जैसे दीमक है, सुंडी है, तो आप इसके साथ कीटनाशक भी ऐड कर सकते हैं। कीटनाशक में किसान भैया आपको लेनी है फिप्रोनिल, जो रिजेंट आती है 0.3% जीआर में, ये आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ इसके साथ ऐड करनी है किसान भाइयों, और इसे भी आपको साथ में डाल देना है। अब रोपाई के बाद किसान भाइयों यदि हम पहली खाद की बात करें, यानी ये तो हमारी रोपाई से पहले की खाद हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि रोपाई करने के तुरंत बाद या रोपाई करने के बाद में हमें अपनी धान की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो जब किसान भाइयों आप अपने धान की रोपाई कर दें, रोपाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो खादें लानी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आनी है किसान भाइयों, आप लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है यूरिया। इसके साथ भी किसान भैया आपको ऐड करना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट। और तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों एक खरपतवार नाशक, यानी घास मारने की दवा, जिससे हमारे जो धान की फसल है उसमें खरपतवार ना उगे। तो आपको लेकर आने किसान भाइयों प्रिटला क्लोर। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ऐड करना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें, एक जगह मिला लें, और मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में से अच्छे से फेंक दें, और फेंकने के बाद अपने खेत में लगभग 36 घंटे के लिए पानी भर दें। पानी किसान भाइयों अच्छे से भरना है ताकि जो आपकी फसल है धान की उसके अंदर लगभग 36 घंटे तक पानी रुक जाए। यदि एक बार पानी भर दिया आपने और नहीं रुका तो आप उसमें दोबारा पानी भर दें, परंतु आपको 36 घंटे तक पानी जरूर रोकना है किसान भाइयों। जब आप इसमें 36 घंटे तक पानी रोकेंगे किसान भाइयों तो आपकी जो धान की फसल है उसमें फुटाव भी अच्छा हो जाएगा, और जो खरपतवार नाशक हम उसके अंदर प्रयोग करेंगे, दवाई लगाएंगे, तो ये अच्छे से काम करेगी। क्योंकि इस खरपतवार को लगाने के बाद में हमें अपनी धान की फसल में लगभग 36 घंटे के लिए पानी को रोकना होता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप पहली खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं दूसरी खाद के बारे में। तो दूसरी खाद जो अपनी धान की फसल में आपको डालनी है किसान भाइयों, ये आपको डालनी है लगभग 12 से 15 दिन की अवस्था में। जब आप अपने धान की रोपाई कर दें
और आपके धान की फसल लगभग 12 से 15 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसमें दूसरी खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों। इसके लिए किसान भैया आपको जो खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ या एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया। दूसरा किसान भैया इसमें आपको ऐड करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, जो पाउडर के रूप में आता है। आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं, यदि किसी अच्छी कंपनी का है तो आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है जिंक सल्फेट, जो 33% वाली आती है, ये आपको इसमें ऐड करनी है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करनी है किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों आपकी जो जमीन है वो ज्यादा कमजोर है, आपको लग रहा है कि हमारी फसल कमजोर है, फसल ज्यादा फैली है, तो इसके अंदर आपको लगभग 10 किलोग्राम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला मिक्सचर आता है या धान स्पेशल के नाम से दवाई आती है, ये आपको ऐड कर लेनी है। इसके अंदर किसान भाइयों सभी प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये पाए जाते हैं, इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सभी को लेकर किसान भाइयों आप अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें, और मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में फेंक दें या बखेर दें, और बखेरने के बाद किसान भैया आप उसकी सिंचाई कर दें किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों आपकी धान की फसल में फुटाव ज्यादा होगा, कल्ले अधिक आएंगे, फसल काली रहेगी, पौधे मोटे रहेंगे, और फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम लगेंगे किसान भाइयों। तो आप दूसरी खाद के रूप में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम तीसरी खाद की बात करें तो तीसरी खाद जो आपको लगानी है किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल लगभग 25 से और 35 दिन के बीच की हो जाए तो उस समय लगानी है। इसमें जो आपको खादें लेकर आनी है किसान भाइयों, लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है यूरिया। दूसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों एक कीटनाशक। कीटनाशक में आप किसान भाइयों फटेरा ले सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप काटअप ले सकते हैं लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से आपको एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। ये दोनों खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है एक जगह, और मिलाने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है, और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको सिंचाई कर देनी है। इस खाद को डालने से हमारी धान की फसल में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि जब हमारे धान की फसल लगभग 25 से 35 दिन की अवस्था में आती है, 40 दिन की अवस्था में आती है, तो उसमें किसान भाइयों जो तना छेदक होता है उसका प्रकोप हो जाता है। तो तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले जो कीटनाशक है, फटेरा या काटअप की आवश्यकता होती है, और दूसरा हमारे धान की फसल की जो ब्यात होता है, जो उसके कल्ले होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, और जब हम इसमें यूरिया की मात्रा डालेंगे तो समान रूप से जो फसल हमारी एकदम मिक्सर हो जाती है, बराबर हो जाती है किसान भाइयों। तो हमारी धान की फसल में तीसरी खाद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं अंतिम और चौथी खाद के बारे में। तो चौथी खाद जो आपको किसान भाई अपनी धान की फसल में डालनी है वो ये उस समय डालनी है जब आपके धान की फसल गबोट अवस्था में हो, अर्थात बालियां निकलने से पहले डालनी है। जब आपको लगे कि हमारी धान की फसल में लगभग 10 से 12 दिन के बाद में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस समय आपको ये खाद डालनी है किसान भाइयों। और इस खाद को डालने का हमारी धान की फसल में बहुत ही महत्व होता है, अर्थात ये हमारी धान की फसल में बहुत ही अच्छा कार्य करती है किसान भाइयों। तो चौथी और अंतिम खाद जो आपको लेकर आनी है किसान भाइयों, ये आपको लेकर आनी है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने धान की फसल में फेंक देनी है, बखेर देनी है, और बखेरने के बाद अपने धान की सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जो बालियां निकलेंगी वो जल्दी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, और दानों का भरा बहुत ही शानदार होगा, अर्थात जो दाने खाली रह जाते हैं या दाना काले पड़ जाते हैं, इस प्रकार से आपकी धान की फसल में कोई नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। यानी आपके जो धान की बालियां हैं उनमें दानों का भरा पूरा होगा, दाने मोटे रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे किसान भाइयों, जिससे आपकी जो पैदावार है वो लगभग 30 से 35% बढ़ जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में चौथी और अंतिम खाद को लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में रोपाई से लेकर धान की कटाई तक खादों को डाल सकते हैं, खाद की मात्रा लगा सकते हैं, और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, और आप अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं, और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।